दोस्तों 2014 के बाद जब से हमें आज़ादी की अनुभूति हुई है, सचमुच की आज़ादी की अनुभूति हुई है, तब से लेकर पिछले 11 वर्षों में जो अपने भारत ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, यानी विश्व गुरु बनने की कोशिश की है। और आज विश्व गुरु बनते बनते अपना भारत देश एक रेपिस्ट देश बन के रह चुका है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं नहीं, हमारे प्रधानमंत्री के अजीज दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। इसका डर था वही, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अमेरिकी नागरिकों को भारत आने से रोका। उसने कहा कि भारत रेपिस्टों का देश है और अपने यहाँ के लोगों को भारत न जाने की हिदायत भी दी है और ये तक कहा है कि अगर भारत कोई जाएगा तो अपनी जिम्मेदारी से जाएगा और उस पर हम कार्यवाही भी करेंगे। इतना बड़ा अपने देश के ऊपर लांछन लगाया गया और हमारा भारत विश्वगुरु अपने आप में बना बैठा है। कितने शर्म की बात। नमस्कार दोस्तों हमारे इस भारत देश में बहुत सारे ऐसे महागुरु हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हो चुके हैं जो अपने आप को इस भारत देश के एक महान व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु बनने ही वाला है। मैं गांधी को गद्दार मानता हूं, राष्ट्रपिता है नहीं वो। लेकिन अपने भारत की स्थिति को देखकर हमें तो ऐसा नहीं लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी गद्दार थे। मैं गांधी को गद्दार मानता हूं, राष्ट्रपिता है नहीं वो। 1 करोड़ हिंदुओं का कातिल, जिसके कारण 1 करोड़ हिंदू मारे गए। कुछ लोग कहते हैं अपने देश में गद्दारों में से एक गद्दार एपीजे अब्दुल कलाम भी हैं। उन पर इतना बड़ा आरोप लगाने से पहले ये खुद तो नहीं सोचते हैं कि हमने ऐसा क्या काम कर दिया कि अपने देश को गर्व महसूस हो, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ उन पर आरोप लगाएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम ने भी कई बात ऐसी कही हैं कि हिंदू जो है आतंकवादी कभी हो नहीं सकता। हिंदू पहले आतंकवादी नहीं हो सकता, बात की गारंटी ले सकता। तो फिर ये जो कावड़ लेकर जाते हैं आतंकवादियों की तरह व्यवहार क्यों करते हैं? आपको पता है सेना के जवानों को कौन मारता है? आतंकवादी ही तो मारते हैं। तो फिर सेना के जवान को मारकर कावड़ियों ने अपनी छवि किस छाप पर छोड़ी? अपनी छवि किस हद तक गिराई है आपको पता है? सेना को वही मारता है जो आतंकवादी होता है। जो लोग इस फौजी जवान को मार रहे हैं तो क्या वो आतंकवादी नहीं हैं? बहुत अच्छी बात कही है कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है, लेकिन ये देखकर हमें तो नहीं लगता है हिंदू पहले आतंकवादी नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान आईएसआई के जासूस रविंद्र कुमार, ठीक है। उसके बाद से पाकिस्तान की जासूसी करने वाला सुनील कुमार, ठीक है। उसके बाद से कानपुर से पाकिस्तानी जासूस कुमार विकास गिरफ्तार, ठीक है। उसके बाद से यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, हरियाणा के कैथल से पकड़ा गया जासूस देवेंद्र सिंह, और अभी मैं डीआरडीओ के वैज्ञानिक के बारे में आप लोगों को बता चुकी हूँ। दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन जब महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है तो महिलाओं की सुरक्षा किस हद तक गिर जाती है पता है आपको? नहीं पता। अभी यूपी में 600 महिलाएं ट्रेनिंग करने गई थी तो उनके साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया पता ही होगा। उन्होंने खुद मीडिया के सामने ये बात रखी थी और ये बात छुपी नहीं है किसी से। दोस्तों महिलाओं की सुरक्षा को तो पता नहीं किस हद तक पुलिस उनके साथ व्यवहार कर सकती है, इसकी कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की बात करते तो हैं पर महिला सुरक्षा कभी देते ही नहीं। दिव्यांगों पर अगर कोई अत्याचार करता है
कोई मजाक उड़ाता है, उन्हें परेशान करता है, तो इससे जुड़े नियमों को भी सख्त किया गया। अरे हमने अपराध नहीं करना था, पूरी दुनिया ने करना था। मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूं और बीजेपी में ही काम करती हूं। सिर्फ मेरा मानसिक, शारीरिक और चारित्रिक शोषण करते आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा पर बात बस होती है, ना कि उन पर कार्रवाई भी होती है। साथियों, लगातार भारत की छवि जो है धीरे धीरे गिरती जा रही है और रुपया भी अपने देश का गिरता जा रहा है, क्योंकि भारत में ह्यूमैनिटी जो है इतनी हद तक गिर चुकी है। इसीलिए शायद अब भारत की जो छवि है विदेशों में भी धूमिल पड़ती जा रही है। साथियों, अपने इस भारत देश में एक कानून बनाया गया था, आरटीआई कानून, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो 2005 में बनाया गया था। तो जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनी तो शायद इस कानून पर संशोधन किया गया या कि फिर बंद ही कर दिया गया। इस कानून से ये होता था कि कोई भी एक सामान्य व्यक्ति सरकार ने किस काम में कितना पैसा लगाया इसको जानने का हक था। लेकिन शायद सरकार ने इस कानून को बंद कर दिया गया या फिर इस पर संशोधन किया गया है, ताकि एक सामान्य आदमी ये जानने की कोशिश ना कर सके कि सरकार ने किस काम में कितना पैसा लगाया। और शायद यही हुआ और आज इस कानून के ना रहने के कारण इतने सारे घोटाले हो रहे हैं। दोस्तों, ये भारत विश्व गुरु तब बनता ना जब इस भारत पर कुछ नई चीज़ें बनाई जाएं, लेकिन जो पुरानी चीज़ें बनी हैं उनका नाम बदल देते हैं। दशकों से राजधानी में मौजूद ऐतिहासिक अशोक गार्डन का नाम बदलकर अब रामबाग किया जाएगा। क्या सम्राट अशोक गुलामी के प्रतीक थे या भारतीय सभ्यता के सबसे महान सम्राट? अब देखो, अशोक बाग का नाम रामबाग रखा जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अभी ताजमहल है वो बदल कर उसका नाम राम महल कर दिया जाए। अरे भाई, कुछ बनाओ तो, नाम बदलने से थोड़ी ना कुछ होता है। साथियों, आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई व्यक्ति किसी महिला को घसीट कर मार रहा हो और पुलिस कुछ करने की बजाय वीडियो बनाती खड़ी रही हो? साथियों, कमाल की बात मैं आपको बताऊं, वो बात ये है कि जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर किसी फंक्शन में जाते हैं या फिर भाषण देने जाते हैं तो उसके पहले उनका जो मेकअप किया जाता है, आपको मालूम है? नहीं पता ना? ये देखिए तो थोड़ा। दोस्तों, आपको पता है कि अभी एसएससी एग्ज़ाम हुआ है, दिल्ली में एसएससी एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन एसएससी एग्ज़ाम हुआ है ये सत्य नहीं है। एसएससी एग्ज़ाम के पहले कई छात्रों का सेंटर बोर्ड बदला गया है। ये इनका ट्रीटमेंट है सर, ये लाठी चार्ज कर रहे हैं हमारे ऊपर। देखिए ऐसी हालत की जा रही है, हम लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। ये पुलिस उठा के लेके जा रही है हम सभी को, क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं हैं कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सके।